तंबाकू खाती हैं? और का सास बहू मिलके खाती हैं। जब हमारा मुंह कभी गुलछा रहता तब हम तनिस मांग लेते हैं। खिलाए हैं, पूछ रहे हैं। कौन सा वाला था? 5 वाला ले आइए 2-4 तो। हाँ, तो इससे जो पैसा आता है उसको बचा के रख लेती है, छुपा के? बचा के रखते हैं हम लोग। हाँ, घर की क्या- लड़कियां रहती हैं तो कुछ बनवा लेती हैं कानून का, बड़ा खुश हो जाती हैं कि हम किए थे तो बन गया। मतलब ये भी कहते हैं कमाई भी उस हिसाब से बढ़ी। तो कमाई बढ़ी है तो वर्करों का बढ़ा है, जो सरकारी नौकर हैं उनका बढ़ा है, प्राइवेट वालों को क्या बढ़ेगा। आज जे टूट सांझ के कमाता, दिन भर कमाता, सांझ के खर्च करता, तो करे लिए महंगाई के ससुरारी की बेटियां। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। प्रेरणा की कहानियां कई बार बहुत सूक्ष्म स्केल पर शुरू होती हैं। ऐसे ही एक सूक्ष्म से कहे जा सकने वाले कुटीर उद्योग वाली जगह पर मैं हूँ, गोरखपुर में, और ये जगह बर्फ़खाना है। कुछ महिलाएं ये इस तरह के सजावटी प्रोडक्ट बनाती हैं और उनसे बात करेंगे, उनके जीवन में झांकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव तो चलता रहेगा, चुनाव आता जाता रहता है, पर इस बहाने हम ये कोशिश कर पाते हैं कि आम लोगों के जीवन का एक ग्लिम्स, उसकी एक झलक आप तक पहुंचा सकें। हमारे साथ हेमलता जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये काम होता है, और उनके साथ काम करने वाली ये महिलाएं हैं। पहले ये बताइए कि ये जो आइडिया है, आप लोग ये एक सजावटी सामान बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें, ये शुरू कैसे हुआ ये आइडिया, और फिर ये यहाँ तक कैसे पहुँचा कि आसपास की महिलाओं को इसमें शामिल किया? हम गोरखपुर से हैं लेकिन गांव से थे। तो जब हम बच्चे छोटे थे, वो पढ़ नहीं पा रहे थे, हम यहाँ पढ़ाने के लिए आए कि हम तो ग्रेजुएशन किए हैं पॉलिटिकल साइंस से। अच्छा जी, जज बनना था हमको, लेकिन शादी के बाद। कौन से साल में ग्रेजुएशन किया आपने? हमारा 92 में 12 पास हुआ था, कल्याण जी के। इसके बाद तो फिर मेरी 91 की पैदाइश है। तो बस जब बच्चे नहीं वहाँ पढ़ पाए तो हम सोचे हम तो बर्बाद हुए ही, बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो हम बच्चों को लेके बिना किसी के परमिशन के यहाँ आ गए और रोड पे खड़ा होकर बच्चों को हम रख के तब वो कमरा खोजे। स्कूल में बहुत दिक्कतें आई, और स्कूल में किसी हम जाते थे तो 3000-4000 8 घंटा, बच्चे छोटे छोटे थे, बर्बाद हो जाते, कहाँ पढ़ पाते। तो हम दुकानों पे, हर दुकान पे घर का काम खोजने निकले कि हमको कुछ घर का काम दीजिए। कहीं से भगाए गए, कहीं से डांटे गए। तो यहाँ ये मिला, ये लोग बनवाते थे, बनवा के बाहर भेजते थे। तो ये कहे कि हमको गारंटी दीजिए 1-1.5 हजार रुपये, तो हम आपको काम देंगे। तो ये कोई बनाता था तो आपको कोई मिले कि भाई? हाँ। तो हमने कहा कि सर ऐसा है, अगर हम कहाँ अभी तो आए हैं, अब 1.5-2 हजार गारंटी कहाँ से देंगे। लेकिन आदमी थे वो पहचान दे दिए और हम खुद बनाने लगे। जब हम बनाने लगे तो महीने में इतना हम लोग 2000-4000 तक का काम हो जाता था। तो जब, लेकिन हम कहानी भी लिखते हैं। जब BA पढ़ रहे थे तो मैगजीनों में जो अपने स्कूल का निकलता, तो उसमें हम कहानी लिखते थे। तो यहाँ एक पत्रिका थी, वहाँ हम पूर्वा स्टार, आम स्वरूप, इसमें हम पेपर में नाम सहित कहानी लिखने लगे, कहानी छपने लगी। जब वो छपने लगी तो वो जो मार्केट के दुकानदार थे वो कहानी पढ़ते थे तो कहते थे, बताइए मैडम, आप रात रात भर झूमर बनाती हैं तो कहानी कब लिखती हैं? इतनी अच्छी कहानी है तो आपके साथ तो अन्याय हो रहा है। हम कहे क्या करें, रात में उठ के लिख लेते हैं। तो उन लोगों ने ये कहा कि देखिए मुंशी प्रेमचंद की सरजमी है, बगल में है प्रेमचंद, तो हो सकता है उनकी आत्मा आप में आ जाए, इतनी अच्छी आप लिख रहे हैं, हमारे देश का नाम रोशन हो। आप झूमर में अपना समय और बल मत लगाइए, आप और औरतों से बनवाइए, हम खरीदेंगे और आप कहानी लिखिए। दुकानदारों ने कहा। ये उन लोग, कौन से सन की बात है? ये करीब 2018 की बात है, कोरोना से पहले की। तो हमने कहा कि ठीक है सर, मेरे पास तो पैसा उतना है नहीं, लेकिन हम 3-4 हजार रुपया घर में था, उसका हम अपना खुद सामान ले आए, 2 औरतों से शुरू किए थे। इसके बाद फिर हम गए नगर निगम। तो ये 2 औरतों को अपने आसपास से ही जोड़ लिया? हाँ, इसके बाद इसके बाद तो हम गए नगर निगम में। उस समय मेयर सत्या पांडे जी थी, तो उनसे कहे मैडम हमको लोन दिलवा दीजिए, हम किराएदार, मेरा कोई गारंटेड नहीं है, न दान लोन कुछ भी। ये आपका किराए पे घर है? हाँ, ये तो किराए पे है। तो वो कही कि ऐसा है, हम वहाँ डूडा चले जाए, हमको डूडा पता ही नहीं था, वो कुछ सपोर्ट नहीं की हमको। तब हम गए, उस समय ये प्रशांत प्रसून जी करके यहाँ के जिलाधिकारी थे। हम खुद एप्लीकेशन लिखे कि सर हम ग्रेजुएशन किए हैं और हम ये काम करते हैं हैंडीक्राफ्ट का, हमको कुछ अनुदान
लोन कुछ भी दिलवा दीजिए जिससे हम अपने घर का बच्चों को पढ़ा लिखा के औरतों को काम दे सकें। तो वो हमको तुरंत यहाँ CDO साहब के यहाँ भेजे। हमारा 2 लाख का लोन वो समूह बनवा के। कौन से साल में? वही 2019 में आपको 2 लाख का लोन इस कुटीर उद्योग के लिए जो आप करते हैं असेंबलिंग चीज़ों को और लाकर। DM सर के सहयोग से मेरा प्रयास हुआ। इसके बाद तो समझिए कि काम बढ़ता गया, करीब 100-150 औरतों तक का हम काम देते थे। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया लॉकडाउन कोरोना की वजह हाँ वजह से। चलिए इस पूरी ये जो पूरा सफ़र है इसके आगे की कहानी सुनेंगे, पर जो और महिलाएं इनके साथ जुड़ी हैं उनसे बात करते हैं। दीदी आपका नाम क्या है? सुनीता। क्या करती हैं आप? यही काम करती हैं? यही करते हैं, क्या करेंगे। और इसके अलावा घर का काम, पढ़ाई लिखाई हुई? कुछ नहीं? नहीं, हम नहीं कुछ कहीं 5वीं 8वीं तक? नहीं कुछ नहीं पढ़े हैं। हाँ, तो ये कैसे फिर ये वाली दीदी ने आपको कहा कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए? दीदी के यहाँ खुद आए थे। हाँ तो दीदी दिए हम। अच्छा, तो ये एक मान लीजिए एक बनाया है, ये बनाने में कितना समय लगता है? बच्चे नहीं परेशान करते हैं तो आधा 1 घंटे में बन जाता है। बच्चे परेशान 2-2 घंटा लग जाता है। मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। हाँ, 2 घंटे में एक, लगभग आधा 1 घंटे में वैसे नॉर्मली बन सकता है ये। तो एक आपने बनाया तो आपने इसका सामान ये आपको दे देती हैं। हाँ। लाके हैं? सामान आप कहाँ से लाती हैं? हमारा सदर बाजार दिल्ली से आता है और लोकल हम मार्केट से भी ले लेते हैं। लोकल मार्केट से भी ले लेते हैं। तो आपने आधे घंटे में एक बना लिया और फिर वो आपने इनको दे दिया। आप इनको फिर प्रति पीस के हिसाब से? वो रेट का है, कोई 15 है, 20 है, 25 है, जैसा उसका वजन के हिसाब से है। मान लीजिए 150 ग्राम का है तो 15 रुपये का है। 1 किलो का है तो उसका 50 रुपया मिलता है। अच्छा, तो वो इनको मिल जाता है और फिर आपसे कोई थोक विक्रेता खरीद ले? हाँ, हम ऑर्डर पे ही बनवाते हैं। ऑर्डर पे ही बनाते हैं? तो वो ऑर्डर कहाँ से आते हैं? यहाँ बिहार से भी लोकल आ जाते हैं, मार्केट में यहाँ दे देते हैं, घंटा घर में दे देते हैं। जी। आपके पति क्या करते हैं? गारा माटी का मजदूरी का काम करते हैं, गारा माटी का काम करते हैं। तो इससे घर में कुछ मदद होती है? बहुत मदद होता है। लगभग कितना महीने में कमा लेते हैं अगर आप बताना चाहो? कमा लेते हैं 2-3 हज़ार। हाँ। तो वो एक मतलब उस आर्थिक आपको स्माइल क्यों कर रही हैं? हाँ, बोलने कैमरा शर्मा रही हैं क्या? हाँ, शर्मा रही हैं। अभी तो आप बोल रही थी गीत सुनाएंगे। हम सुनाएंगे नहीं, हम सुनवा देंगे मोबाइल में। आप भी गाइएगा। हम तो गा ही देंगे। ठीक है। हाँ, नहीं मतलब कितना समय? वही 2018 में ना, अभी सुनाएंगे गाना। सासू माँ हैं। हाँ। इसीलिए थोड़ा हिचक के बोल रही है। हाँ। ठीक है, तो 2018-19 से आप लोग भी जुड़े कि और पहले से? हाँ, कब से? 18-19 से। आपका नाम क्या है? मुन्नी देवी। इससे मत घबराइए, कुछ नहीं है। हाँ, कोई इंटरव्यू लिया है आपका पहले माइक में? हाँ, क्या ड्यूटी आप करती थी? केंद्र जल आयोग में। जल आयोग में थी आप? क्या काम वहाँ पे था? वही बाढ़ वाला पानी नापते थे। अच्छा, बस। अरे वाह। वहाँ से कौन से साल में रिटायर हुई? अभी तो हुए मार्च में, अच्छा। 30 मार्च में। और घर में कौन कौन है? घर में एक लड़का है, एक लड़का बड़ा हो 3 साल हो गया, मर गया। क्या हुआ था? उसको झटका आ गया, झटका में 2 मरतबा 3 में खत्म हो गया। अच्छा। एक लड़का बचा है, वही मजदूरी करते हैं। अब तो हम बैठ गए हैं, क्या करें। मेरा नाम रंजना है जी। हाँ, बोलिए क्या? तो हमारे पास भी मतलब टाइम जब रहता है तो हम भी बनाते हैं। हमारे आदमी नहीं है तो हम लोग काम भी करते हैं घर। उसके बाद हम आते क्या हैं। काम करती हैं? अरे झाड़ू पोछा जाता है, वे करते हैं। घर का काम आप करती हैं? तो वो कहाँ जाती है, इसी इलाके में या आसपास? नहीं, थोड़ा दूर पे जाते हैं। तो वही करते हैं। उसके बाद आते हैं तो इन्हीं के पास आए थे तो लेके जाते हैं। ये टाइम पास रहता है, यही करते हैं, क्या करते हैं। नहीं, टाइम पास भी है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कर हाँ, लेती है। तब दोनों लोग छोटे सभी पूरी फैमिली कर लेते हैं बैठ के इसको। बच्चे भी इसमें हेल्प कर देते हैं। हम लोग खुद जब बनाते थे तो 24-25 उम्र ले आते थे, दूसरे दिन ले जाके दे देते थे। हम खुद मजदूरी इसके किए हैं। तो पूरा परिवार बना लेता है, जैसे टीवी देखते रहिए, बनाते रहिए। तो आप में से अखबार कितने लोग पढ़ लेते हैं? पढ़ लेते हैं। हाँ, आप पढ़ते हैं। तो जैसे आप ये अखबार पढ़ के ये देखती हैं कि किसका समय चुनाव कहाँ चल रहा है? थोड़ा खबर पता चलती है? अब इस समय हम खबर पर नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ देखते हैं मोबाइल पर और टीवी पर, सब देखते हैं। मोबाइल पे भी देखते हैं? हाँ। क्या देखना पसंद मोबाइल पे? आ? मोबाइल पे क्या?
नाटक देखते हैं, ये हंसी मजाक वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। इस समय वोट वाला है तो ये वाला भी देख रहे हैं। किसका वोट लहर वाले में क्या देखते हैं, किसका यही है, किसका रंग आने वाला है। किसका है? अब हाँ, इसमें तो यहाँ तो कितना भी करे तो कमल ही जीतेगा। हाँ, कमला यहाँ जीतेगा। और आपके घर में कौन कौन है? 5 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक आदमी है। क्या करते हैं आपके पति और बच्चे? लकड़ी काम करते हैं। लकड़ी का काम करते हैं, मतलब बनाने का काम करते हैं उसको। और बेटे कितने बड़े हैं परिवार में, और बच्चे कितने बेटे हमारे तो 20 साल के हैं। 20 साल के हैं। तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पैथोलॉजी पढ़ाते हैं। पैथोलॉजी हाँ, पे? जैसे जहाँ पे सैंपल निकाल के खून उन जाँच होला। हाँ हाँ, वो लैब में उसमें काम करते हैं, काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, मतलब ये तो अच्छी बात है, 20 साल की उम्र में रोजगारी हो गई। तो ये बताइए कि हमारे मौसी के लड़के रहना है तो वो लोग के साथ में रहत अपन वहीं में अपन वो काम सीख रहे लगल हैं। तो वहीं में अपने बहना जुड़ाइल हमें। हाँ ठीक है, तो मौसी के लड़के के साथ सीख लिया। मुझे ये बताइए कि दीदी ने तो पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन 92 में कर लिया था। थोड़ा ये चीज़ अभी आप लोगों को लगता है कि हम पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं रही या माहौल ऐसा नहीं मिला कि हम पढ़ाई नहीं कर पाए? पढ़ाई कर पाते तो थोड़ा सा हमारा भविष्य और थोड़ा सा बेहतर होता, लगता है ऐसा? अरे तो का कल जाए, महतारी बाप लोग के उन्ना नहीं व्यवस्था रहा, नहीं कही पौली। आज जब अपने हम लोग अपने पढ़ैली तो थोड़ ढेर चाहे जो कुछ भी अपने लड़कन को अच्छी शिक्षा दे। बच्चों को पढ़ाने? हाँ, बच्चों को कहाँ तक पढ़ाया आपने? सब 12 तक ले पढ़ाए। 12 तक तो पढ़ाया कम से कम। और लड़का है तो लड़का के बीए करा दिए हैं। लड़के को बीए कराएं, और लड़की को क्यों नहीं कराएंगे? और नहीं व्यवस्था, पहले एक जनी होती तो एक जनी 55 जनी है तो कहाँ ले क्या करें। 5 लड़की हैं तो लड़कियों को भी करिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं, जैसे उतना व्यवस्था चाहिए ना। हाँ। एक कमाए वाला, इतना खाए वाले, वहीं में नात बात है और सब है, कुल न देखना पड़ता है। तो इसीलिए तो ये घर परिवार में जैसे कभी ऐसे हुआ कि जैसे बहुत आर्थिक संकट या दुख के दिन आए? बहुत दुख के दिन आए हैं हमारे तो। बहुत आर्थिक संकट आता है तभी ना आदमी बाहर निकलता है। जिसको पूरा बैलेंस सही रहेगा वो बाहर क्यों जाएगा? आर्थिक सभी। और देखिए क्या दिक्कत है? कहते हैं क्योंकि आदमी नहीं है, छोटे बच्चे हैं तो जाना तो पड़बे करेगा। पति का आपके देहांत कैसे हुआ? हाँ, अरे बीमारी हो गया था। तो इसी चक्कर में अब लड़का है 20 साल का, वो भी जाता है, पढ़ नहीं पाया है इसी कारण। हाँ, वो कहाँ काम करता है? वो जैसे कंपनी में करता है, गिलास और ये पतली उतली नहीं बिकता है, उसी में करता है। महंगाई भी है? महंगाई तो ही है। पहले का महंगाई इतना चरम है, 500 रुपया लेके जाइए तो कुछ मिलना है नहीं। बहुत 1 किलो दाल आटा 100 रुपया बराबर है, बराबर हो गया है। इतनी महंगाई हो गई है। कमाई भी तो मतलब ये भी कहते हैं कमाई भी उस हिसाब से बढ़ी। तो कमाई बढ़ी है तो वर्करों का बढ़ा है, जो सरकारी नौकर हैं उनका बढ़ा है, प्राइवेट वालों को क्या बढ़ेगा? क्या दे बढ़े? पूंजी है, तेकरे लिए तो कमाई है, तो तेकरे लिए आराम है। आज जे टूट सांझ के कमाता, दिन भर कमाता, सांझ के खर्च करता, तेकरे लिए महंगाई है। 400 कमा के ला रहा है तो इतना खर्चा। इसमें बोलिए माइक में। 400 कमा के ला रहा है और 5-6 परिवार है तो उससे क्या हो रहा है? अगर कोई बीमार पड़ जाए तो पैसा नहीं बचना, यही तो है आजकल का हालत। इसीलिए ना हम सब कर रहे हैं। नहीं तो ये करने की जरूरत क्या है? नहीं, फिर वहाँ से करके आओ, फिर करो। घर में आपको समय मिलता है अपने लिए, मतलब अपने लिए जिसको कहते हैं समय? जैसे मैं मेरी अपनी माता जी, ईमान था आदमी बैठल आराम करता, तो आराम नहीं करता, हमें अझुरा गए कि भाई करब तो 2 पैसा हमें मिली। हमारे कानून लइकन के काम में आई, भाई अपने काम में आई, तेकरे लिए आदमी हमें अझुराइल रहा। दुख सुख पड़ी तो हमें दर्द दवा हो जाए। यही के लालच से सब करता कि दुख सुख कोई ऐसी जरूरत पड़े तो थोड़ा तो इससे जो पैसा आता है उसको बचा के रख लेती है, छुपा के? बचा के रखते हैं हम लोग। हाँ, घर की लड़कियाँ रहती हैं तो कुछ बनवा लेती हैं कानून का, बड़ा खुश हो जाती हैं कि हम किए थे तो बन गया। हाँ, LIC करते हैं, इन लोगों का कर दिए हैं हम। ये तो बढ़िया है। LIC भी करती हैं दीदी। हाँ, हम लोग करवाएंगे एक ठो। नहीं ये लेकिन अच्छा है कि इससे जो आप कमाइए उसको अलग से थोड़ा थोड़ा करके बचा के रखते रहिए, क्योंकि कब किस गाढ़े वक्त में वो काम आ जाए। क्यों दीदी, आप थोड़ी सी हंसी आपकी शांत?
नहीं, आपकी हंसी अच्छी। आप ये बताइए। हाँ, चुटकुला मुझे लगा चुटकुला। अच्छा ये बताइए, आप वो तंबाकू खाती हैं? और का खियाए हैं, पूछ रहे हैं। कौन सा वाला तंबाकू है? 5 वाला ले आइए, 2-4 ठो। हाँ, कि पान है? पान नहीं खाते हैं। तंबाकू है। अच्छा, तो आप लोग मना नहीं करती हैं? बहुत बोलते हैं लेकिन मानती नहीं। दांत देखिए पहले। सास बहू मिलके खाती हैं? नहीं, हम नहीं खाते हैं। जब हमारा मुंह कभी गुलछा रहता तब हम तनी से मांग लेते हैं। थोड़ा माउथ फ्रेशनर। चाहिए ना, तब हो गया। लेकिन उससे क्या अंदर क्या महसूस क्या होता है? कुछ नहीं होता, खाते हैं, थूक देते हैं। नहीं, लेकिन कुछ लगता होगा ना। काम करते हैं जल्दीबाजी में। तो अपने लिए समय आपका कुछ बीतता है कि अब कुछ टाइम हम अपना मोबाइल लेके देखेंगे तो उसमें नहीं, मोबाइल ज्यादा नहीं, रात में देखते हैं आधा घंटा 5 मिनट, क्या देखती हैं? जो मन करता यूट्यूब है। नाटक? नहीं, वो सब नहीं देखते हैं। गाना? हाँ, गाना नहीं। भोजपुरी गाना वगैरह देखती हैं? हाँ। पानी की धार शुरू हो गई। दीदी ने बताया कि वो 100-150 महिलाएं एक समय जुड़ गई थी, और अभी लगभग कितनी जुड़ी हैं? 15-20 और अभी 15-20 औरतें जुड़ी के हैं। लिए तो बहुत लोग हैं, कई क्षेत्र से हैं लोग, लेकिन हाँ, इसके ऊपर इसके वजह से 15-20 लोग रह गए हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से। और मेरी किताबें रवि किशन जी लॉन्च की हैं, कसमकस का अमेज़न पे है वो किताबें। और 7-8 मेरी कहाँ? अमेज़न पे है? अमेज़न पे है। और 7-8 कविता संग्रह, नारी तेरी यही कहानी और शक्तिपुंज, रामचरितमानस, ऐसी 8-9 कविताएं मेरा, एक कप चाय और ज़िंदगी, ये सब कविताएं मेरा है अमेज़न पे मिल रही है। और मेरी जल्दी ही लो झुक गया आसमां का छपने वाली है किताब जी। ये कहाँ से छपती हैं? और ये प्रकाशक छापते हैं, कोई कानपुर से, दिल्ली से, और कविताएं हर जगह से, राजस्थान से भी मेरी कितनी कविताएं छपी हैं। चलिए, बहुत ही तो दिल्ली का युवा वाणी चैनल है, वहाँ से अक्सर सम्मानित होते रहते हैं। बहुत बढ़िया, और बिल्कुल आप जो काम कर रही हैं वो सम्मानित होने योग्य है। दीदी ने बताया कि वो गाना सुनती हैं कभी कभी, चूँकि ये काम घर के पहले किसी और के घर में काम करना है, फिर अपने घर में काम करना है, फिर वो काम हो जाए तो समय बचा करके ये करना है परिवार के अन्य लोगों के साथ, बच्चों के साथ मिल करके, और इस बीच में कभी कभी मनोरंजन के लिए, समय को काटने के लिए गीत, लोकगीत होते रहते हैं। तो ये वादा था कि लोकगीत पे ख़त्म होगा। हाँ, तो लोकगीत लो आप जी। के आवे नानी दरिया जाए के ससुरारी की बेरिया, बन्ना के आवे नानी दरिया जाए के ससुरारी की बेरिया, मौरू पहन के बन्ना घूमे ससुररिया, मौरू पहन के बन्ना घूम ससुररिया, सरस जी पड़ गई नजरिया के ससुरारी की बेरिया। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय दिया। प्रेरणा की ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं। गोरखपुर के एक बहुत छोटे से घर में हम लोग बैठे हुए हैं, और एक बहुत छोटे से कुटीर उद्योग, और उससे कैसे बहुत आम लोगों के घर में वो कुटीर उद्योग थोड़ा थोड़ा इजाफा कर रहा है आर्थिक रूप से, उसकी एक मिसाल आपने यहाँ पर देखी। चुनावी यात्रा तो जारी रहेगी, पर इस तरह की कहानियाँ भी लाने की कोशिश करते रहेंगे। गोरखपुर में मैं हूँ, मेरा नाम कुलदीप है, और कैमरा के पीछे है मोहन। देखते रहिए दी ललन टॉप।